हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल और भाइयों, क्या हाल चाल। हम लेकर आए हैं आज हमारी इस चैनल पर MR एजुकेशन हब पर पहली लेक्चर वीडियो, जो होगी हमारी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी का टॉपिक है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया कहाँ पर स्थित है, इंडिया का साइज क्या है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ग्लोब के ऊपर कहाँ पर स्थित है ग्लोब ऐसा होता है गोल। ग्लोब क्या है, ये रफली स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है हमारी अर्थ का। इसमें कुछ रेखाएं ऐसी हैं, इनको कहा जाता है, लेटी हुई हैं, लेटी हुई है ना, 0 डिग्री, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाएं और कुछ ऐसी लंबी रेखाएं हैं, इंग्लिश में लंबी को कहा जाता है लॉन्ग, तो ये होगी लॉन्गिट्यूड। जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हर एक डिग्री पे एक है। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, तो हर एक डिग्री पे एक रेखा है। तो 90 नॉर्थ की तरफ, 90 साउथ की तरफ, और एक 0 डिग्री वाली, तो टोटल रेखाएं होगी 181। तो कई बुक्स में 179 भी लिखा गया है। 179 क्यों? क्योंकि जो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की लास्ट वाली रेखा है 90 डिग्री वाली, ये बिल्कुल पॉइंट के रूप में आ जाती है, बिल्कुल पॉइंट के रूप में आ जाती है, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, 179 भी लिखा जाता है। और जो हमारी लॉन्गिट्यूड हैं, एक सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, तो टोटल लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं 360, 180 इस साइड, 180 इस साइड। अब जो ये 0 डिग्री वाली है, ये है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है, और ये 0 डिग्री वाली, इसको कहा जाता है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री वाली इक्वेटर लैटिट्यूड को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा को कहा जाता है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच यूरोप में एक जगह है, उसके बीच में से निकलती है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब ये मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 0 डिग्री से इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, पूरब। इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, पश्चिम। धरती को नॉर्थ से साउथ तक 2 हिस्सों में बांटा गया, एक साइड राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है नॉर्थ, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है साउथ। नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। नॉर्थ में रसिया, चाइना, इंडिया, बहुत सारे देश आ जाते हैं। साउथ में आ जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, ये वाले देश आ जाते हैं। अब इंडिया कहाँ है ग्लोब के ऊपर? इंडिया इस जगह पे है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है इंडिया। ये देखो इक्वेटर से ऊपर है और 0 डिग्री GMT से राइट साइड है, मतलब इस साइड, और इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया सिचुएटेड है। ओके, इसको नोट कर लो पॉज करके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी इससे पहले मैंने ग्लोब पे पढ़ाया था, अब हम इंडिया के मैप पे पढ़ाएंगे। हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट
सदर्न मोस्ट, उत्तरीय पॉइंट को क्या कहा जाता है, दक्षिणी पॉइंट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी पॉइंट को क्या कहा जाता है और पूर्वी पॉइंट को क्या कहा जाता है। ये देखो, ये नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, और ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और ये है हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अब जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो आता है अक्षांशीय रेखाएं पे, जिसका है 37 डिग्री 6 मिनट, और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये आता है 68 डिग्री 25 मिनट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट, और मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पर पूर्वांचल से चलता हुआ नीचे आती है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये इसका है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये आता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट। देखो, इंडिया मैंने बताया था कहाँ है, नॉर्थ में, तो यहाँ लगा दो नॉर्थ, यहाँ लगा दो नॉर्थ, और ईस्ट साइड आता है, यहाँ लगा दो ईस्ट, यहाँ लगा दो ईस्ट। ओके, तो इन पॉइंट को कहा क्या जाता है, जो हमारा उत्तरी पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको कहा जाता है इंदिरा कोल। जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमतम बिंदु या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में, उसको कहा जाता है गोर माथा। अरुणाचल प्रदेश में हमारा पूर्वोत्तम बिंदु है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसको कहा जाता है किबितू। और मेनलैंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, जिसका नाम है कन्या कुमारी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो हमारा इंडिया का दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। देखो, यहाँ मैंने 5 पॉइंट करवाए हैं। वेस्टर्न मोस्ट गोरमाथा, नॉर्दर्न मोस्ट इंदिरा कोल, ईस्टर्न मोस्ट किबितू, मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। अब इंडिया की लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। जो इंडिया की लंबाई है, यानी इंदिरा कोल से लेके कन्याकुमारी तक, वो है 3214 किलोमीटर। इंडिया की चौड़ाई मतलब गुजरात में गोरमाथा से लेके किबितू तक 2933 किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया आता है, टोटल एरिया इंडिया का कितना है, लैंड मास 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया है। वर्ल्ड का ये कितने परसेंट है, वर्ल्ड का ये 2.4% है। एंड वर्ल्ड में हमारी रैंकिंग कैसी आती है साइज़ के हिसाब से, वो हमारी रैंकिंग आती है 7वें नंबर पे आते हैं हम साइज़ के हिसाब से वर्ल्ड में। तो पहले 6 देश और कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। तो पहला देश है रशिया, फ्रेंड ऑफ इंडिया। दूसरा कनाडा, बहुत सारे पंजाबी और हरियाणवी आजकल कनाडा जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे है ये। तीसरा हमारा प्यारा पड़ोसी चाइना। तीसरा यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ
ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ये तो हो गया साइज के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का रैंक आता है 2nd। तो पहला नंबर किसका है? चाइना का। दूसरा नंबर इंडिया का। इंडिया में थोड़ी बेरोजगारी ज़्यादा है, तो लोग फ्री हैं, तो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, इसलिए इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2nd नंबर पे आता है वर्ल्ड में इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से। अब ये चीज़ें भाई नोट कर लो, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 6 देश हैं रैंक के हिसाब से, और 7वां है इंडिया। पॉपुलेशन में पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। अब यहां पर पूर्व साइड वाले सागर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है, उसके नीचे है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। इधर अरब देश हैं, तो इस साइड वेस्ट साइड में आता है अरेबियन सी, अरब सागर, और नीचे आता है हमारे देश के नाम से है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। बे ऑफ बंगाल में जो हमारा द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह का नाम है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आइलैंड्स। और अरेबियन सागर में जो हमारा द्वीप समूह है, वो द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप, आइलैंड्स। अब हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की। हमारे देश के साथ कुछ पड़ोसी देश लगते हैं, वो कौन कौन से हैं? इस साइड गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, और यहाँ ऊपर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है अफगानिस्तान। जो पीओ के एरिया में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टच करता है। और इस वाले हिस्से को कहा जाता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस वाले हिस्से को कहा जाता है स्काई चीन। ये क्योंकि चीन ने टेक ओवर कर रखा है, इसलिए इसको स्काई चीन कहा जाता है, और ये पाकिस्तान ने टेक ओवर कर रखा है, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो स्काई चीन मतलब यहाँ पर हमारा पड़ोसी है चाइना। उसके बाद आता है ये नेपाल, ये छोटा सा देश भूटान, यहाँ पर म्यांमार, या इसको कहा जाता है बर्मा, पुराना नाम इसका बर्मा भी है, और यहाँ है बांग्लादेश। ये वो पड़ोसी देश हैं हमारे जो हमारे साथ लैंड टू लैंड टच है, ज़मीन के साथ ज़मीन टच होती है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अब ऐसे कुछ पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जिनकी ज़मीन टच नहीं होती लेकिन समुद्री सीमाएं लगती हैं। यहाँ नीचे है छोटा सा श्रीलंका, जहाँ रावण सीता जी का अपहरण करके लेके गए थे, और इस साइड थोड़ा नीचे यहाँ पे मालदीव। ये हमारे समुद्री
सीमाओं के टच करते हैं पड़ोसी देश, और ये जो 7 ऊपर मैंने करवाए हैं ये वो हैं जो लैंड टू लैंड टच करते हैं। अब इंडिया की लैंड टू लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर है जो ज़मीन ज़मीन के साथ टच करती है? लैंड टू लैंड, साथ के साथ नोट करते रहना भाइयों। बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मतलब यहाँ गुजरात से लेके ये पाकिस्तान वाला सारा एरिया, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, फिर म्यांमार के साथ, और ये बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाली बाउंड्री लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इसको भी रेड क्लिफ कहा जाता है। अब भाई बांग्लादेश इधर, पाकिस्तान इधर, इनको रेड क्लिफ क्यों कहा जाता है दोनों को? देखो ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। भाई बांग्लादेश इधर है, पाकिस्तान इधर है, फिर भी इनको रेड क्लिफ क्यों कहा जाता है? थोड़ा यहाँ इतिहास में आ जाओ। इन 1947 ऑन द ईव ऑफ 14 अगस्त, 14 अगस्त की शाम को देश का विभाजन हुआ था 2 देशों में। एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 2 देशों में बांटा गया था। एक मतलब 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और ये बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। और जो इनकी बाउंड्री निर्धारित की गई थी वो रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी, तभी इनका नाम रखा गया था रेड क्लिफ लाइंस। और ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में इंडियन आर्मी की मदद से आज़ाद करवा दिया गया था पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को घूम के जाना पड़ता था और इनका बहिष्कार करते थे, वो शोषण करते थे पाकिस्तान वाले मेन, तो इसलिए इसको आज़ाद करवाया गया था। इंडिया ने आज़ाद करवाया था बांग्लादेश को इन 1971। और चाइना एंड इंडिया की बाउंड्री देखो लंबी है, 3900 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान के साथ 3400 किलोमीटर के करीब है। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ भाई, ये भी अप्रोक्सीमेट। और जो मेन याद करनी है वो बांग्लादेश की है, वो है 4096 किलोमीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। और इस लाइन को कहा क्या जाता है इंडिया और चाइना वाली को? इसको कहा जाता है मैक मोहन लाइन। मैक मोहन लाइन। और अफगानिस्तान वाली रेखा को कहा जाता है दुरंद रेखा, दुरंद लाइन, दुरंद लाइन। अच्छा, मैंने लैंड की करवा दी 15,200 किलोमीटर, कौन कौन से देश के साथ लगती है वो करवा दी, ठीक है। मेन जितनी जितनी लगती हैं वो भी करवा दी हैं अप्रोक्सीमेट, इनको नोट कर लेना साथ के साथ। और उन बाउंड्री लाइंस को कहा किया जाता है वो भी यहाँ बता दिया है। उसके बाद इंडिया की कुछ सीमा है जो किसके साथ लगती है? समुद्र के साथ। इंडिया की मेन लैंड और आइलैंड्स हैं जो लगते हैं समुद्र के साथ। वो कितने किलोमीटर लंबी है? वो कोस्टल बाउंड्री, समुद्री सीमा, वो है 7516 किलोमीटर। इसमें आइलैंड्स इंक्लूड हैं, द्वीप की भी सीमाएं इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं ये मेन लैंड की, मतलब मेन हिस्सा यही है, आइलैंड्स को छोड़ दो इसमें। तो इसके कितनी बाउंड्री लगती है मेन लैंड की? कोस्टल बाउंड्री वो लगती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ओके, मेन लैंड की ये है। अब हमारे पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की।
पाकिस्तान के साथ लगता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद चाइना के साथ हमारा कौन कौन सा देश लगता है, हमारा कौन कौन सा स्टेट लगता है, सॉरी देश नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर थोड़ा हिमाचल प्रदेश जो तिब्बत की तरफ निकल जाता है, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड उसके बाद नेपाल के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ कौन कौन से लगते हैं, सिक्किम, बंगाल यहाँ तक फैला हुआ बंगाल भी एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं, बांग्लादेश के साथ एक तो बंगाल लगता है, एक लगता है यहाँ मेघालय, फिर उसी के साथ थोड़ा सा नीचे से आता है घूम के असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और म्यांमार के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है मणिपुर, ये साथ के साथ नोट करते रहना, मिजोरम के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट लगते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट लगते हैं, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चाइना के साथ भी 5 स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 4 लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। भूटान के साथ 3 लगते हैं, सिक्किम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ये आ गई हमारी मुख्य भूमि की, मेन लैंड की बाउंड्रीज जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी वेस्टर्न कोस्ट जो समुंदर के साथ लगते हैं। अब समुंदर के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम सोचेंगे अकॉर्डिंग टू मैप कि तमिलनाडु यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो तमिलनाडु की लगती होगी। नहीं भाई, यहाँ गलती करते हैं हम। देखो गुजरात कैसा है, यहाँ भी अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर भी अंदर घुसा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री किनारा कौन से स्टेट के साथ लगता है समुंदर, वो लगता है गुजरात के साथ। वेस्ट साइड में गुजरात, गुजरात के नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे थोड़ा सा गोवा भी आ जाता है, छोटा सा। गोवा के बाद कर्नाटका, केरला, ये लंबा लंबा सा इधर है। फिर आता है इस साइड आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आता है आंध्र प्रदेश, यहाँ कर्नाटका भी आता है भाई बीच में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर है उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल। देखो हमारी समुद्री सीमाएं किस किस के साथ लगती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। एंड नोट कर लेना भाइयों, साथ के साथ जो बोला है वो साथ के साथ नोट कर लेना अगर यहाँ समझ में ना आए। यहाँ मैंने साथ के साथ लोकेशंस बताई है वो कहाँ पे है। अब अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी यहाँ तक, तो भाइयों मैं एंड में वीडियो के क्वेश्चंस पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के जवाब जरूर देना। अब 2 चीज़ें रह गई है, इंडिया में से एक निकलती है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली,
23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। एक निकलती है हमारी मानक रेखा कहते हैं जिसको हम, मानक रेखा मतलब जो हमारा समय बताती है। मानक रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 50 मिनट, 82.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये मानक रेखा आपने घड़ी में या मोबाइल में या हम बात करते हैं कंप्यूटर में टाइम सेट करते हुए देखा होगा। हमारे इंडिया का टाइम आता है +/-5:30 GMT, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये चीज़ें भाई मेरे ख्याल से नहीं पता होगा आप लोगों को क्यों आता है, किस कारण से आता है। देखो ये जो 82.5 डिग्री है, इंडिया जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया है यूपी के अंदर इलाहाबाद में एक जगह है जिस जगह का नाम है मिर्जपुर। जींदवाड़ा मिर्जपुर नहीं भाई, यूपी में है ये, इलाहाबाद में मिर्जपुर। 82.5 डिग्री ईस्ट पे है ये इंडिया का नेट टाइम है जहाँ से हमारे इंडिया के सारे घंटे मिलाए गए हैं। ये 82.5 डिग्री पे है। अब जो 82.5 डिग्री मतलब हर एक डिग्री के साथ, जैसे हम 1 डिग्री इधर आए तो हर एक डिग्री के साथ लॉन्गिट्यूड के साथ या देशांतर के साथ, 1 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड के साथ 4 मिनट का फर्क पड़ता है। 4 मिनट का। हम कितने डिग्री इधर आ गया इंडिया का जो नेट टाइम है? 82 डिग्री आ गया, 82.5। तो 82 डिग्री का 4 के साथ करो गुणा, मल्टीप्लाई, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 328 मिनट। और आधा और रह गया, हाफ। 4 मिनट का आधा कितना होगा? 2। तो टोटल हो गया 330 मिनट। 330 मिनट मतलब अब 5.5 घंटे के मिनट में कन्वर्ट करो, 5 घंटे के हो गए 300 और प्लस 30 मिनट कितने हो गए? 330 मिनट। देखो इसलिए इंडिया का टाइम, देखो ये चीज़ सेम आ गई ना, इसलिए इंडिया का टाइम लिया जाता है +/-5:30 GMT, 5:30 GMT। अगर हम बात करें गुजरात की और अरुणाचल प्रदेश की, अब सूरज कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? सूरज निकलता है पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा मतलब ये कितना किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज निकलेगा, तो वहाँ जो सूरज 2 घंटे पहले निकल जाता है गुजरात से। देखो 2 घंटे का फर्क है, अप्रोक्सीमेट। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता है। इसलिए इंडिया में एक चीज़ और डिमांड कर रहे हैं अभी, कहते हैं कि 2 मानक रेखाएं बना दें। यूएसए में भी कई मानक रेखाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी कई मानक रेखाएं हैं, तो इंडिया भी डिमांड कर रहा है कि 2 घंटे का वेरिएशन है भाई दिन का। मतलब यहाँ अपने सूरज कितने बजे निकलता है? सुबह 5:30 बजे, ठीक है। यहाँ 6 बजे के करीब निकलता है, तो वहाँ 4 बजे सूरज निकल जाता है भाई। पूरा 2 घंटे का वेरिएशन है अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का। और इस रेखा की बात करते हैं, ये रेखा है कर्क रेखा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये हमारे कौन कौन से स्टेट से निकलती है? ये सबसे पहले गुजरात, थोड़ा ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ आता है पश्चिम बंगाल, ये थोड़ा इस साइड आ जाएगा, छत्तीसगढ़,
ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बांग्लादेश से उस साइड है त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा से आगे है मिजोरम। 8 स्टेटों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट वाली, ये 5 स्टेट से निकलती है। 5 स्टेट्स। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? देखो, इलाहाबाद मैंने बताया था कहाँ है, यूपी में। कहाँ है? यूपी में। तो यूपी से निकलती है। देखो, झारखंड कहाँ है? बिहार से अलग हुआ था, बिहार से निकलती है। एंड उड़ीसा से निकलती है, एंड आंध्र प्रदेश से निकलती है, और यहाँ झारखंड से निकलती है। 5 स्टेट के बीच से ये निकलती है मानक रेखा। आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी मैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपने वीडियो डिटेल में देखी होगी तो उन क्वेश्चंस का आप जवाब दे दोगे। पहला क्वेश्चन, और प्लीज भाइयों जवाब जरूर देना कमेंट्स में इन क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन, इंडिया का टोटल का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? दूसरा, पहले 7 देशों के नाम क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा, मानक रेखा कौन कौन से 5 राज्यों से निकलती है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन ध्यान से देखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का पश्चिमतम बिंदु या ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किसे कहा जाता है? ये 5 क्वेश्चन है भाई, कमेंट में इनका जवाब जरूर देना। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू, सी यू एंड टेक केयर।